श्री राग महला पहला घर दूजा। मुकाम कर घर बैसना नित चलने की धोख। मुकामता पर जानिए जा रहे नह चल लोक। दुनिया कैस मुकामे कर सिदक करनी खर्च बाधो। लाग रहो नामे रहाओ जो गीत आसन करब है मुला कहे मुकाम। पंडित वखाणे पोथियां सिद्ध है देवस्थान। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुनजन सेक पीर सलार। दर कूच कूचा कर गए अवरे भी चलन हार। सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच। घड़ी महत के चलना दिल समझ तू भी पहुँच। सवदाह माँ वखाणिए विरला तबूज को। नानक वखाणे बेनती जल थल महियल सोय। अल्लाह अलख अगम कादर करनहार करीम। सब दुनिया वन जावणी मुकाम एक रहीम। मुकाम तिसनो आखिए जिस सिस न होवी लेख। असमान धरती चालसी मुकाम ओही एक। दिन रव चले निसस चले तार का लख पलोए। मुकाम ओही एक है नानका सच बगोय। मुकाम ओही एक है नानका सच बगोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग सत्संगियों, ये शब्द श्री राग में गुरु नानक देव जी महाराज जी का अष्टपदियों के रूप में आया है, जिसे दो ताल में गाने का विधान रखा गया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में 64वें अंग पर ये शब्द शोभायमान हैं। इस शब्द में महाराज गुरु नानक देव जी दर्शा रहे हैं कि हे मनुष्य, तू इस संसार को परमानेंट स्थायी मान बैठा है और ये नहीं जानता कि ये संसार भी नाशवंत है, नाशवान है। क्योंकि परमानेंट केवल एक ही है, परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु खुदा गॉड ईश्वर। बाकी सब नाशवंत हैं। भले ही तू इसे अपना स्थायी स्थान मानता हो, लेकिन तेरे मन में ये चिंता बनी रहती है कि मैं पता नहीं कब मर जाऊं। इस चिंता में तू चिंताग्रस्त रहता है, फिर भी इस संसार को स्थायी मान बैठा है। ऐसे विचार गुरु नानक देव जी महाराज जी ने इस अष्टपदी में दिए हैं। आइए इस शब्द के आखिरी अर्थ जानने की निमानी कोशिश करते हैं। श्री राग महला पहला घर दूजा। मुकाम कर घर बैसना नित चलने की धोख। इस घर को, इस संसार को अपना स्थायी मुकाम मान बैठा है, पर तेरे मन में निता प्रति ये चिंता बनी रहती है कि यहाँ से जाना होगा। नित चलने की धोख, धोख कहते हैं चिंता को। मुकाम कर घर बैसना नित चलने की धोख। मुकामता पर जानिए जा रहे नह चल लोक। उस स्थान को तू मुकाम मान बैठा है जो कि स्वयं में अस्थाई है। महाराज कहते हैं कि ये संसार भी नाशवान है, यह ब्रह्मांड भी नाशवान है, यहाँ कोई भी स्थायी नहीं है।
केवल स्थाई परमात्मा अकाल पुरख है। मुकाम ता पर जानिए, जा रहे निहचल लोक। ये लोक भी निहचल नहीं है, ये भी स्थाई नहीं है, इसका भी कभी न कभी अंत हो जाएगा। हे मनुष्य, तू उसे स्थाई समझ बैठा है जो कि स्वयं में स्थाई नहीं है। मुकाम ता पर जानिए, जा रहे निहचल लोक। निहचल अर्थात स्थाई। दुनिया कैस मुकामे, कर सिदक करनी खर्च बाधो। लाग रहना में। तो महाराज कहते हैं दुनिया कैस मुकामे, फिर इस दुनिया में कैसे रहा जाए, कैसी अवस्था हो। महाराज कहते हैं दुनिया कैस मुकाम है, इसको कैसे मुकाम बनाया जाए। कर सिदक करनी खर्च बाधो, लाग रहो नामे। महाराज कहते हैं नाम को मन में चित्त में धार के, सिदक सबूरी रख के, अपनी करनी में सिदक सबूरी संतोष रख के, परमात्मा के हुक्म को मानते हुए तू अपनी जिंदगी खर्च कर। कर सिदक करनी खर्च बाधो, लाग रहो न में रहाओ। आगे महाराज कहते हैं जो गीत आसन कर बहे, बुला कहे मुकाम। जोगीत आसन कर बहे, मुला बहे मुकाम। यहाँ संसार में जोगी आते हैं, आसन लगाते हैं, संसार में भ्रमण करते हैं, मुल्ले आते हैं, वो अपना मुकाम बनाते हैं, सिफती करते हैं, परमात्मा की भजन बंदगी करते हैं। जोगीत आसन कर बहे, मुला बहे मुकाम। पंडित वखाणे पोथियां, सिद्ध बहे देवस्थान। पंडित आदि वेद आदि के व्याख्यान करते हैं, ज्ञान का विस्तार करते हैं। सिद्ध आदि देवस्थानों पर अपने आसन लगाए पूजा आदि अर्चना आदि करते हैं। पंडित वखाणे पोथियां, सिद्ध बहे देवस्थान। आगे महाराज कहते हैं सुर सिद्ध गण गंधर्व मुनिजन, शेख पीर सलार। सुर अर्थात देवते, सिद्ध गण गंधर्व देवताओं के पास गायन करने वाले गायक, मुनि, शेख और पीर और सलार। सलार अर्थात सरदार। ऐसे कई विभिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं, अपने अपने ढंग से जीवन निर्वाह इस संसार में करते हैं। लेकिन याद रख, दर कूच कूचा कर गए, अवरे भी चलन हार। ये सारे इस संसार से कूच कर गए, कोई स्थायी नहीं रहा, कोई भी यहाँ परमानेंट नहीं रह पाया। दर कूच कूचा कर गए, अवरे भी चलन हार। और जो शेष हैं, शेष बचे हैं, वो भी चलनहार हैं, वो भी जाने वाले हैं। कोई यहाँ परमानेंट स्थायी नहीं है। महाराज कहते हैं जोगीत आसन कर बहे, मुला बहे मुकाम। पंडित वखाणे पोथियां, सिद्ध बह देवस्थान। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुनिजन, शेख पीर सलार। ये सब दर कूच कूचा कर गए, अवरे भी चलन हार। और जो शेष बचे हैं वो भी चलने वाले हैं, जाने वाले हैं। अर्थात इस संसार में कोई स्थायी रूप से रह नहीं पाया, ऐसा विचार गुरु नानक देव जी महाराज दे रहे हैं। सुल्तान खान मलूक उमरे, गए कर कर कूच। सुल्तान आदि, खान आदि, मलूक अर्थात राजे,
उमरे अर्थात अमीर, ये सब इस संसार में आए और यहाँ से कूच कर गए। सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच, घड़ी मोहत की चलना दिल समझ तू भी पहुँच। बस मोहलत ही शेष रहती है, घड़ी मोहलत। चलना तो सभी के लिए निश्चित है, घड़ी मोहत की चलना दिल समझ तू भी पहुँच। हे मन, हे मनुख, तू भी सोच ले, तेरी भी घड़ी आएगी, तेरी मोहलत शेष है, तू भी वहीं पहुँचेगा जहाँ ये सब गए। घड़ी मोहत की चलना दिल समझ तू भी पहुँच। सब दाह माह वखाणिए विरला तब बूझे कोई। महाराज कहते हैं शब्दों से सब, मुख से तो सब ये सारी बातें कहते हैं कि जाना है, बैराग करना है, लेकिन कोई विरला ही होता है जो इसको समझकर इस पर अमल करता है। सब दाह माह वखाणिए विरला तब बूझे कोय, बाणी बिरलो विचार सीजे को गुरमुख होए। कोई विरले ही होते हैं जो इस बाणी को बूझते हैं, इस बात को समझते हैं। बाकी शेष सारे शब्दों में ही उलझे रहते हैं। शब्दाह माह वखाणिए विरला तब बूझे कोय, नानक वखाण बेनती जल थल महियल सोए। हे नानक, वो परमात्मा जल में, थल में, सभी में समाया हुआ है। नानक वखाण बेनती जल थल महियल सोए। वो कैसा है परमात्मा? महाराज कहते हैं अल्लाह अलख अगम कादर करणहार करीम। परमात्मा अलख है, देखा नहीं जा सकता, अगम है, वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता। वो कादर है, वो सब पर रहम करने वाला है। वो कर्णहार है, वो सबको बनाने वाला है। वो करीम है, सब पर कर्म करता है। अल्लाह अलख अगम कादर कर्णहार करीम, सब दुनी आवन जामणी मुकाम एक रहीम। ये सारी दुनिया आएगी और चली जाएगी, मुकाम केवल एक परमात्मा रहीम, रहम करने वाला है। सब दुनी आवन जामनी मुकाम एक रहीम, मुकाम तिसनो आखिए जिस सिसन होवी लेख। महाराज कहते हैं जिसके सिर पर मौत का लेखा लिखा नहीं होता वही परमात्मा है। मुकाम तिसनो आखिए जिस शिष्य न हो भी लेख। शिष्य अर्थात सिर को कहते हैं, उस पर जो मौत का लेखा नहीं लिखा होता है वही परमात्मा है। मुकाम तिसनो आखिए जिस शिष्य न हो भी लेख, असमान धरती चालसी मुकाम ओही एक। महाराज कहते हैं ये आसमान, ये धरती सब चलनहार है, ये सब समाप्त होने वाले हैं। मुकाम केवल एक रहीम है, काल पुरख परमात्मा है, वो स्थायी है। अंतिम पंक्तियों में महाराज कहते हैं दिन रव चले निस सस चले तार का लख पलोए। ये सूरज चलता चलता अदृश्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये सूरज, ये चांद दोनों भी समाप्त होने वाले हैं, ये रहने वाले नहीं। ये जो तारे दिखाई दे रहे हैं ये भी अदृश्य हो जाएंगे, ये भी समाप्त हो जाएंगे। दिन रव चले निस सस चले तार का लख पलोए, मुकाम ओही एक है नानका सच बुगोए। मुकाम केवल एक परमात्मा है जो सदैव स्थायी है, वो हमेशा रहने वाला है, उसकी सिफत करना चाहिए।
शब्द एक बार फिर। श्री राग महला पहला घर दूजा, मुकाम कर घर बैसना चलने की धोख। मुकामता पर जानिए जा रहे ने चल लोक, दुनिया कैस मुकामे कर सिदक करनी खर्च बाधो। लाग रहो में रहाओ जो गीत आसन कर बह, मुला बह मुकाम पंडित वखाने पोथियां सिद्ध बह देवस्थान। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुनजन शेख पीर सलार, दर कूच कूचा कर गए और विचलन हार। सुल्तान कानवलोक उमरे गए कर कर कूच, घड़ी महत के चलना दिल समझ तू भी पहुँच। सवदाह माँ वखाणिए बिरला तबु जय को, नानक वखाणे बेनती जल तल मैयल सोय। अल्लाह लख गम कादर करनहार करीम, सब दुनिया वन जावणे मुकाम एक रहीम। मुकाम तिसनो आखिए जैसे सनो भी लेख, असमान धरती चालसी मुकाम ही एक। दिन रव चले निस सस चले तार का लख पलोय, मुकाम ओही एक है नानका सच बुगोए। सत्संगियों, गुरु महाराज ने इतना विशाल कैनवास इस शब्द के माध्यम से हमारे सामने रखा है। वे कहते हैं कि कुछ भी रहने वाला नहीं, सभी कुछ नाशवंत है। केवल एक नाम परमात्मा ही सदैव ही रहने वाला है। ऐसा उपदेश गुरु नानक देव जी महाराज दे रहे हैं। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैल। ऐसा परमात्मा जो आदि सच जुगादि सच है भी सच और नानक होसी भी सच, सदैव ही परमात्मा ही रहने वाला है। उसकी सिफत करनी चाहिए, उसी की संभाल करनी चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो। ऐसा उपदेश गुरु नानक देव जी महाराज इस शब्द के माध्यम से दे रहे हैं। सत्संगियों, आज ही विश्राम है। इतने वचन प्रवान करो, हुईयां गलतियां भूलां चूकां के लिए क्षमा करो। फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।